यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर ब्लड की कीमत क्या हो सकती है, तो आप सोचेंगे कि हाँ, कुछ 100 में, कुछ 1000 रुपए में हो सकती है कीमत। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बायोलॉजिकल ओरिजिन का सबसे महंगा लिक्विड जो है वो है एक तरह का ब्लड, और ये ब्लड मिलता है हॉर्सशू क्रैब से, और इसकी कीमत होती है 15 लाख रुपए लीटर। और हॉर्सशू क्रैब एक तरह का जो है वो क्रैब है, और ये काफी एंशिएंट टाइप के क्रैब होते हैं। इनके ब्लड में विशेष तरह की अमीबोसाइट सेल पाई जाती हैं जो एक सिंगल बैक्टीरिया को भी पहचान सकती हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल जो है वो इम्यून सिस्टम को इनहांस करने के लिए किया जाता है। और ये जो ब्लड है वो नीले रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या वाकई में हर शताब्दी का 20वां वर्ष सबसे खतरनाक वर्ष होता है? जैसे कि 1720 में प्लेग फैला और 1820 में कॉलरा फैला, और कॉलरा का संबंध भी बैक्टीरिया से होता है जो कि संदूषित वाटर को लेने से होता है। और फिर 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला और 2020 में कोविड-19 फैला, जिसका कारण एक तरह का वायरस है, फ्लू वायरस है। दरअसल बात यह है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो 1720, 1820, 1920 और 2020 का कनेक्शन जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, दरअसल ये एक संयोग मात्र है। और सच्चे अर्थों में जो स्पेनिश फ्लू है वो स्पेन और कुछ कंट्री तक वो सीमित था, यूरोप तक सीमित था, जबकि जो प्लेग है वो एक सर्टेन रीजन तक कन्फाइंड था। मतलब ये बीमारियां एपिडेमिक थी, पेंडेमिक नहीं थी। सबसे खतरनाक पेंडेमिक जो है वो कोविड-19 ही है। पेंडेमिक वे एपिडेमिक होती है जो बड़े पैमाने पर दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुकी होती है। कुछ बीमारियां जो एक ही जगह पर पाई जाती है उन्हें हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं, जैसे कि गॉइटर। क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसमें कि यदि पेशेंट सो जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है? जगता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, सो जाएगा तो वो मर सकता है। और इस बीमारी का नाम है कॉन्जेनिटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। इसे ऑन्डिन्स कर्स भी कहते हैं, और पूरी दुनिया में इस बीमारी से लगभग 1500 लोग जो है वो अफेक्टेड हैं। ये बीमारी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सोने की अवस्था में लंग्स के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो अपने आप से सांस लेने का नियंत्रण करता है वो नियंत्रण वो खो चुका होता है, वो नियंत्रण नहीं रहता है। तो वैसे में व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, और मशीनें उसके सोने पर जितने घंटे वो सोता है तब वो उसको आर्टिफिशियली सांस दे रही होती है। तो ऐसी भी कई बीमारियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। 1960 एंड 1970 की मूवीज में आपको एक बड़ा कॉमन डायलॉग सुनने मिलेगा कि तबीयत खराब है तो इनका जरा हवा पानी चेंज कर दिया जाए, इनको पहाड़ों पर कहीं भेज दिया जाए। दरअसल पहाड़ों पर होता यह है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसके चलते आपकी बॉडी को अपने आप को एडजस्ट करना होता है, और अधिक हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होने लगता है, अधिक आरबीसी बनने लगते हैं, ताकि कम ऑक्सीजन में से भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर ले सकें और आप जीवित रह सकें। इसलिए खून की मात्रा बढ़ जाती है, गाल लाल लाल हो जाते हैं, और व्यक्ति को लगता है कि उसकी सेहत में उसे फायदा हो रहा है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं हवा पानी बदलने से सेहत में सुधार हो जाता है। आपने देखा होगा इंडिया में कई लोग जो है सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, और कहते हैं कि सूर्य देव है और सूर्य जो है पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूरोपियन देशों में देखा गया है एक तरह का विशेष प्रकार का डिप्रेशन जिसका संबंध सूर्य की रोशनी से होता है, कि सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाने के कारण या विंटर लंबे होने के कारण वहां पर डिप्रेशन होता है, जिसको कहते हैं हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो सैड सिंड्रोम होता है ये एक तरह का सीवियर डिप्रेशन होता है, और व्यक्ति कई बार जो है इतने अधिक डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेता है। इसलिए ठंडे देशों में इस तरह के स्क्वाड बनाए गए हैं जो सुसाइड हेल्पलाइन के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको पॉजिटिविटी का एहसास दिलाते हैं। तो याद रखिए सूर्य जो है वो एक तरह के डिप्रेशन से बचाने वाली दवा भी है।